close till I get up. अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। हम उन समस्याओं से कैसे डील करें, तरह तरह के लोगों के सवालों के जवाब कैसे दें, अगर ये डाउट्स आपके मन में हैं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको हम ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। हम उनके अनुभव से समझने की कोशिश। अगर आप भी इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सारी जानकारी भी इस नंबर के माध्यम से आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाती रहती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें और साथ में शेयर भी ज़रूर करें ताकि इसके माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नेहा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। इनवाइट कैसे करना है? अगर 1-to-1 मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट करना, डायरेक्ट तो हम प्लान दिखा नहीं सकते, जैसे रास्ते में कहीं पे भी उनको ऐसे बोलेंगे कि इतने मिनट टाइम निकाल लो, तो ये कैसे बोलेंगे? मतलब उनको इनवाइट करना है कैसे? देखो एक्चुअली क्या है, इनवाइट करने के लिए आप सिंपल सी चीज़ें, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति मिल रहे हैं आप उनसे 2-3 सवाल करिए। सवाल की 2 तरीके से हो सकती है, एक होती है बिजनेस अप्रोच और एक होती है प्रोडक्ट अप्रोच। बिजनेस अप्रोच में आप उससे पूछ सकते हो स्ट्रेट क्वेश्चन कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, क्या इस इनकम के अलावा आपको कुछ एडिशनल इनकम में इंटरेस्ट है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं? यदि व्यक्ति यस बोलता है, प्रोसीड, बिजनेस प्लान बताइए। दूसरा तरीका है कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनसे आपको इनकम आती है या खर्चे होते हैं? वो व्यक्ति बोलेगा खर्चा होता है। अब क्या आप अपने इस प्रोडक्ट को खरीदने से इनकम लेना चाहते हैं? यदि वो पूछेगा कैसे, तो आप उसको अब अपना बिजनेस प्लान बताओ। ये हो गया प्रोडक्ट, ये अपना बिजनेस अप्रोच। दूसरा तरीका होता है प्रोडक्ट अप्रोच। ये दोनों से मना कर दे व्यक्ति कि नहीं मुझे तो कोई इनकम में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तीसरा सवाल आप पूछ सकते हो कि अच्छा चलो ठीक है, क्या आप जो प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रहे हो क्वालिटी, उससे बेहतर क्वालिटी आपको नेचुरल ऑर्गेनिक मिल जाए तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा अच्छा कैसे, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, फिर प्रोडक्ट की विशेषता बताओ। हमारा प्रोडक्ट ग्रेड 1 है, ये साबुन में जो जो चीज़ें हैं नेचुरल है, ऑर्गेनिक, वो सब समझा दो। तो ये आपके पास में 2 अप्रोच हो गई। ज़्यादातर लोगों का बस यही सवाल होता है कि अगर हम अपना दुकान चेंज कर रहे हैं तो क्या हमें जो दुकान में सामान मिल रहा है वो यहाँ वेस्टेज में मिलेगा? बिल्कुल है, आपको यहाँ पर भी वही साबुन, चाय, कॉफ़ी, कुकिंग वाले सब कुछ मिलेगा, बट अंतर एक है। आप मुझे बताओ, आपको केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करना है या नॉन केमिकल नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करना है? वैसे तो सभी नेचुरली यूज करना चाहेंगे क्योंकि हेल्थ सभी चाहते हैं। यस, तो हमारे पास में साबुन मिलेगा बट वो नेचुरल मिलेगा, उसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है। और इसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी? आप मेरे कहने पर तो विश्वास करेंगे नहीं, तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़, आप प्रोडक्ट का जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो पढ़िए। हमारे गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से हमारा साबुन ग्रेड 1 है और जो साबुन आप यूज़ करते हो अभी वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है। उसके पीछे खुद लिख रही है कंपनी GR2, राइट? तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी क्वालिटी हल्की है। और प्राइस में कितना डिफरेंट रहता है? लक्स साबुन अगर 25-30 रुपए का आता है, हमारा भी उतने का ही आता है, लेकिन हमारे इसमें आपको 35% तक कंसिस्टेंसी, बोनस, ये सब मिला लो तो आपको ये 18-19 रुपए का ही पड़ता है। नहीं तो जैसे जब शुरुआत में पे कितना करना पड़ता है? शुरू में 30 रुपए अपने पे करें, है ना? 40 रुपए MRP का है। मान लीजिए कि लक्स साबुन कितने की आ रही है? 30 रुपए की। 30 रुपए। अब हमारा जो 40 रुपए का साबुन है वो आपको भी 30 में ही आएगा। बाकी अभी तो पे 40 रुपए करना नहीं, 30 ही पे करना, पे 30 करना ले 30। हाँ। इसमें आपको 10% के प्रोडक्ट हाथों हाथ फ्री मिल जाएंगे, यानी 3 रुपए कम हो जाएंगे। लक्स पर मिलते हैं क्या? नहीं। फिर इस पर आपको 20% आपके वॉलेट में जमा हो जाएंगे, यानी 6 रुपये और जमा हो गए। ये आपको लक्स पर मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। फिर इस पर आपको 5% बैंक अकाउंट में आएगा, यानी आपके 2 रुपये और आ गए, तो 6-3-9 तो 11 रुपये वापस आ गए। तो आपको साबुन कितने का पड़ा? 19 रुपये में। बट लक्स कितने में पड़ता है? 30 का 30 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 28 में पड़ जाएगा। बिग बाजार, डी-मार्ट से मेरा कहने का मतलब है जैसे वो 30 पे कर रहे हैं तो 30 यहाँ भी पे करना है कि उससे ज्यादा पे करना है? पहले 30 ही पे करना,
सेम प्राइस है, लेकिन इसके बाद में आपको हमारे इस तरह से 35% वापस आ जाता पैसा आपके पास 3 तरीके से, और साथ में लकी ड्रॉ भी है हर महीने। मतलब कहने का है कि उससे भी सस्ता पड़ता है। ऑफ कोर्स पड़ता है। जैसे देखो लोगों को ये दिखता है कि हम वहाँ पे इतने रुपए दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, ये चीज़ अगर यहाँ पे सॉल्व हो जाए। सेम है प्राइस। हाँ। और दूसरी चीज, अगर हमारे प्रोडक्ट की अगर आप कंसिस्टेंसी बोनस उठाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट होगा बाजार से सस्ते ही पड़ेगा, चाहे वो टूथपेस्ट हो, कुकिंग ऑयल हो, कुछ भी हो। जैसे चावल दाल है जो भी है वो हमारा बेस्ट डील है, अभी हम उस पर बात करेंगे। वो हमारे बाजार के ब्रांड के साथ भी हमारा टाइप है, तो बाजार के वो ब्रांड जो ऑलरेडी उस एमआरपी पर बाजार में बेच रहे हैं वही सामान हम भी बेच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कम में खरीदने में मिलेगा आपको। और कम में तो ठीक हो गया, यानी कि अगर आप दुकान चेंज कर रहे हो तो उसके पीछे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा ही फायदा हो रहा है। तो ये कस्टमर अगर समझ जाए तो उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 100% सिंपल सी बात है। लोगों को ये मतलब नहीं कि दुकान की क्या यूज करें, उनको अगर ये चाहिए कि प्राइस और क्वालिटी, तो वो चीज यहाँ मेरी उससे बेटर मिल रही है तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल समझदार अगर व्यक्ति समझदारी से सोचेगा हाँ। तो उसको कोई इसमें ऑब्जेक्शन जैसी चीज ही नहीं लगेगी। बहुत सिंपल है, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो सामान बाजार से खरीद रहे हो, आप वही सामान जो आपका डेली यूज का है वो अगर आप हमारे यहाँ से खरीदोगे तो आपको बेहतर क्वालिटी, नेचुरल, ऑर्गेनिक मिलेगी और बाजार से कम रेट में मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि आप इस पे इनकम भी कर सकते हो, साथ में इनकम भी ले सकते हो, और सर अगर आपके कोई सारे ऐसा खर्चे इनकम में आ जाएंगे। सर कोई ऐसा बोले कि हमने दूसरे मतलब किसी ने हमें बताया, हमारे क्लोज फ्रेंड ने या हमारे रिश्तेदार ने कि वेस्टीज कंपनी बेकार रहती, मैंने करा है, तुम मत करो, हाँ, है ना, या उन्होंने ये बोला है कि ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, मैंने यूज किया है, कोई ठीक कोई है। ऐसा ही बोलते है कि मैंने यूज किया अच्छा नहीं, ठीक जैसे है। कोई बोल रहा है कि अच्छे हैं, ठीक कोई है। बोल रहा है, तो किसकी बात सुने, मतलब क्या Okay. करें उस वक्त? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात मुझे बताओ, 3 चीजें है ना, स्कूल में पढ़ाई करिए, ओके, बच्चे फेल होते थे, सेम स्कूल सेम टीचर से फेल होते थे, तो आपने क्यों आगे पढ़ाई करी? वो फेल हो रहा था तो आपने स्कूल क्यों नहीं छोड़ दिया? क्योंकि अपने ऊपर भरोसा, क्योंकि हमने देखा, पढ़ के देखा और हम पास हो गए। अरे बट पहले ही छोड़ देना था ना कि दूसरे अच्छा, बच्चे हाँ, फेल जब हो हम रहे आगे हैं, चलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम हाँ। चल पाएंगे। वो फेल हो गया तो तुमको भी छोड़ देना था स्कूल, छोड़ा क्या? नहीं, तो कोई वेस्टेज में फेल हो गया तो फेल हो रहा है, उसको क्यों देखना? ऐसे तो जिंदगी में अपन देखें तो डॉक्टर 1 लाख 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 10,000 डॉक्टर नहीं बनते हैं। तो फिर तो किसी को इस तरह से कुछ करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। कहने का अच्छा, मतलब- जिंदगी में कभी घुटने चले, जब चलना शुरू करा था तो गिरे थे नहीं गिरे थे? साइकिल चलाते समय गिरे थे नहीं गिरे थे? क्यों चलाई आगे? अरे एक बार गिर गए, हारते वही लोग हैं जो ढंग से काम नहीं करते। नहीं, यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि वो फेल हुए तो वो रीजन जानो कि क्यों। उसको नहीं जानना है, जो सक्सेसफुल हो रहा है उसका रीजन जानो कि वो सक्सेसफुल कैसे नहीं, हुआ है। दोनों का रीजन जानना नहीं। पड़ेगा ना कि फेल क्यों हुए और सक्सेस क्यों हुए। फेल होने के तो देखो कोई हजारों अनगिनत बहाने और कारण है। हमें क्या बनना है? फेलियर बनना है, सक्सेसफुल? नहीं सक्सेसफुल। तो हमें क्या करना है? जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं वो जिस कारण से सक्सेसफुल हुआ हमको वो सीखना है। उसके भी बहाने हैं, सक्सेसफुल होने के भी बहाने हैं बहुत सारे, वो सीख लो, देख लो। सक्सेसफुल लोगों के पास बहाने नहीं होते, सक्सेसफुल मतलब लोगों के success पास होने केवल के- कारण होता है, कारण होता है, कारण, रीजन होता है कि मुझे ये काम क्यों करना है। बस वो रीजन को पकड़ के चलो। हम क्या होता है, हम अगर फेलियर, अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर डॉक्टर बनना हो तो आप जो व्यक्ति डॉक्टर 5 साल से पढ़ाई कर रहा हो, 5 साल एग्जाम दे रहा हो और हर साल फेल हो रहा है, उसके पास जाओगे क्या डॉक्टर बनने के लिए पूछने के लिए? नहीं। जो जो पहली बार में ही फर्स्ट क्लास आ गया, किसके पास जाओगे? जो पहली बार में फर्स्ट आ तो गया। सिंपल है, इस बिजनेस में भी वेस्टेज में आपको उन लोगों के पास सीखना है जो इसमें सक्सेसफुल हो गए। गलती हम क्या करते हैं, हम फेलियर लोगों से पूछते हैं तो वो क्या बताएगा? वो सारे कारण बताएगा जिससे वो फेल हुआ। और सक्सेसफुल के पास जाओगे तो वो सारे कारण बताएगा जिससे वो सक्सेस लेगा। फिर जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम उन्हें प्लान समझाते हैं, हाँ। सब कुछ बता दिया, सब समझ भी गए, हाँ। फिर बोल देते हैं लास्ट में हम सोच कर बताएंगे। ठीक है, तो उनसे एक ही चीज पूछो, सोचना क्या है? इसमें ऐसा कौन सा हम तुमसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, कौन से तुम्हारे यहाँ 25-50 हजार रुपये लगवा रहे हैं जो तुमको यहाँ सोचना है? हाँ, अगर साबुन बदलना है ये भी सोचना है तो फिर तो हम भी सोचेंगे कि तेरे साथ काम करना है नहीं करना।
फिर अगली बार आने से भी सोचेंगे उनके लिए। हाँ फिर कुछ लोग बोलते हैं हम कर नहीं पाएंगे, वो लोग अलग हैं जो कर लेते हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है करने की, तो उन्हें चेन नहीं कैसे बना यानी सकते, कि मेन बात है कि चेन नहीं बना सकते हम। कोई बात नहीं, यूजर बन जाओ केवल, कहना कोई बात नहीं, मत करो आगे बिजनेस, बट प्रोडक्ट यूज करने में क्या दिक्कत है? यानी कि आप प्रोडक्ट यूज करने में भी प्रॉफिट हो रहा है। क्यों नहीं है? उनका है ना 10% तो मिल ही रहा है, और प्लस 10% मिल रहा है, कंसिस्टेंसी मिल रही है, फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। फ्री शॉपिंग भी मिल रही है सिंपल। पर है कुछ नहीं मिलता, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। एक ही बात जवाब दो, हाँ आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? कौन सा हम कुछ लेकर भाग जाएंगे, कंपनी लेकर भाग जाएगी? बट पिता मिडिल क्लास से है। उनको एक काम करो, देखो क्लास जो है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लो। बिकॉज देखो अगर जो लोग 20-25 रुपए का साबुन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 30 रुपए का, उनको कितना भी मोटिवेट कर दो कोई फायदा नहीं, वो तो 10 वाले ही साबुन हाँ, खरीदेगा। और प्लस वो भी है ठीक कि है। जैसे उनकी मंथली पेमेंट होती है तो वो उधार में लेते हैं सामान, तो उनका भी एक भी यही। उनको छोड़ दो। हाँ, उनको नहीं करना। आपको देखो कम से कम इस तरह के लोगों को ढूंढो हाँ। जो कि कम से कम 25-30 रुपए का साबुन जिनको अफोर्ड कर सकते हो, महंगा नहीं लगता। और थोड़ा हाई क्लास प्रोडक्ट लेते हैं। हाई क्लास नहीं है, हाई क्लास पर तो अपन आए ही नहीं है। मीडियम ही है अच्छा, वो। मीडियम है अपना। वो तो फिर 25-30 बहुत रुपए लो तो- क्वालिटी लेते हैं 10 राइट, उनको भूल जाओ, हाँ। वो किसी काम के नहीं। यही पूछना था कि सबको नहीं जोड़ना था। सबको समझा के वही उल्टा सीधा बोलते उनसे हैं पूछो उनको। कि वो कौन सा घर में साबुन यूज करते हैं, अगर वो लक्स बोलते हैं तो वेस्टीज बताओ। अगर वो अपने घर में डिटर्जेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मुझे तो याद नहीं है, वो घड़ी शायद से है। घड़ी वड़ी तो क्या पता नहीं क्या रेट आता है। नहीं घड़ी भी सर्फ सही- एक्सेल यूज करते 10 हो, रुपए का आता है वो सब। नहीं घड़ी 10 का नहीं आता, पर घड़ी मीडियम क्या रेट है? यानी कि जो मीडियम रेंज में रहना पसंद करते हो, जो कि इतना तो उतना- यूज करते हो। हाँ, जो बिल्कुल ही जैसे कभी कभी लोकल चीजें यूज करते वो नहीं कर पाएंगे, हाँ क्योंकि यहाँ लोकलिटी तो है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। ओरिजिनल सामान मिलता है, Yes. अच्छा तो जो ओरिजिनल समझते हैं वही कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। फिर कोई कोई बोलते हैं कि हम करना तो चाहते हैं, पर हम ये काम भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम इसमें लग जाएगा। कहना तो करना चाहते हो, करना कोई बात चाहते नहीं, हैं, हम बाकी आपको- टाइम लगेगा, कोई टाइम बात नहीं देना चाहते। कहना ठीक है, आधा घंटा दे सकते हो दिन का, 1 घंटा दे सकते हो। हम आपको उस 1 घंटे में क्या क्या करना होगा, ये हमारे जो मेंटोर हैं वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जो मेरी मॉर्निंग टाइम की एवरीडे होती है 7 to 8, ठीक है, उस 7 to 8 को अटेंड करवाओ। जितने लोगों को भी आप चाहते हो कि आपकी टीम में वर्किंग करना शुरू कर दें, वो मेरी मॉर्निंग 7 to 8 की डेली जूम मीटिंग होती है, उसमें कनेक्ट कर दो उनको। और हाँ, पहले क्या था वेस्टिज में कि लोगों को बाहर मीटिंग के लिए जाना पड़ता था, घर घर घूमना पड़ता था, तो ये सारी चीज़ें तो अब नहीं करनी पड़ती ना। जूम है, जूम आ गया, और ये इंटरनेट का जमाना जब से है बिल्कुल। कि तेजी से बढ़ रहा है, Definitely. तो ये आसान हो चुका है इसे करना। 100%। हम कितने आपने दिन आज कर अगर सकते सामान खरीदा तो आज ही आपको फ्री प्रोडक्ट मिल गया, ये मिल गया, तो ये कमाई तो है। क्योंकि आप अभी जहाँ बाजार से खरीद रहे थे वहाँ पर से आपको ये सब मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। हैं। यानी ज्वाइनिंग से ही इसमें Of इनकम कर course. सकते हैं। डेफिनेटली। पहली चीज आपने अगर 4,000 का सामान खरीदा, 3,000 पे कर रहे हो, तो 1,000 रुपए तो पहले ही दिन प्रॉफिट हो गया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट रहते हैं हाँ उनको जब समझाओ तो वो बोलते हैं कि हमारे जो मेन डिसाइडर उनके फादर मदर है ना, तो वो किराने के सामान है जो भी सब प्रोडक्ट है वो लेते हैं। अब स्टूडेंट तो बहुत कम प्रोडक्ट फ्री में आता है क्या? पापा भी कहीं से खरीदते ही है ना। पर वो कन्विंस नहीं कर पाते, तो फिर तुम जाओ उनके पास में, उनके फादर से मिल, अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, अंकल से मुझे मिलवा, मैं बात करता हूँ। फिर डायरेक्ट उनको बोलो, उनके father बिल्कुल, मदर उनके फादर को और अच्छा है ना, यू गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी। फादर को पसंद आई है, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। सही है, सही है। अब इसमें जैसे एक बात आती है कि हम कोई ऐसा होता है कि जाके बोलता है कि बिना पैसे लगाए पैसे कमाओ। हमें भी यही बोला गया था, हाँ। जब हम ज्वाइनिंग में आए थे, कि इसमें आपको ज्वाइनिंग के कोई पैसे नहीं हाँ। देना, कुछ भी काम नहीं करना है। नहीं, ये आपको नहीं बोलना है कुछ भी काम नहीं करना। हाँ, वही। काम तो करना है, करना पड़ेगा। हम्म। नेवर से सी रॉन्ग कमिटमेंट कभी मत करो। लोग बोल देते हैं कि कुछ काम नहीं, मैं तुम्हारे नीचे लोग लगा दूंगा, क्यों लगा देंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, हम ये सिखाएंगे कि काम करते कैसे हैं। काम तो करना पड़ेगा, भले आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, बट काम करे बगैर पैसा नहीं कमा सकते। ये कोई चेन स्कीम नहीं है कि आ जाओ और पैसा कमा लोगे। यानी कि बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं हासिल हो। डेफिनेटली, मेहनत- बट यहाँ पर स्मार्ट मेहनत, एक बार जो काम करेंगे उससे बाद में आगे तक भी इनकम आएगी। और एक सवाल ये, क्या ज्वाइनिंग करने से पैसे आने लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। जब तक आप इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जब तक आप किसी और को नहीं बताओगे
तब तक जो है आपकी इनकम नहीं आएगी। बट ये काम क्या बहुत बड़ा है, क्या बहुत टफ है? नहीं। और क्या ना, इसमें हमारे जो अपलाइंस हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, वो हेल्प करते हैं। अब उनको आइडेंटिफाई करो, अपने NG यादव जी को, अपलाइन को, सुनील वर्मा जी को। NG यादव जी क्राउन डायरेक्टर हैं, ये वो सब बता दो उनके बारे में, और NG यादव जी से उनकी कनेक्शन करवा दो, हो सके तो फोन बात करवा दो। हाँ, इस तरीके से चेक पैसे कैसे आते? चेक के माध्यम से? हर महीने की 10 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब चेक सिस्टम नहीं है? चेक नहीं है, पहले था ये सिस्टम। वो भी 500 रुपए तक चेक आते हैं, उससे ऊपर के लोगों के चेक नहीं आते। वीकली नहीं होता, मंथली होता? मंथली। हर महीने की 2 तारीख को नया मंथ शुरू होता है। अगर मान लीजिए बहुत ही यानी कि कॉन्फिडेंट आदमी है, 10 चेन बना लेता है, वो 10 चेन 10 पहली बात है, वर्ड हटा दो चेन अपनी डिक्शनरी से। आप खुद चेन वर्ड यूज करोगे तो लोगों को सही नॉलेज नहीं जाएगा। यानी चेन का नेटवर्क, मेंबर वर्ड भी मत यूज करो। चेन, मेंबर, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। अच्छा, ये लोगों ने दी है ये वर्ड? ये हमें भी यही बताएगा, वही तो हम बोल इसीलिए रहे तो हैं। गड़बड़ होती है ना। वही तो हम भी समझ, यानी कि बोल रहे कि नेटवर्क बनाना है। जितना हमारा जैसे, जितना हम नेटवर्क, जैसे अगर हम इसमें चाहें कि हम बहुत जल्दी नेटवर्क बनाने की कोशिश करें, तो या 1 महीने के अंदर 25 से 30 हजार रुपए कमाया जा सकता है इसमें। उतनी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। यानी कि अगर इंसान करना चाहता है, 100%। इतनी गारंटी रहती है। कई लोगों ने किया। यानी कि फुल गारंटी है कि अगर आप मेहनत करोगे तो 25 से 30 हजार महीने कमा सकते हो। बिल्कुल कमा सकते, इससे ज्यादा भी कमा सकते। तो ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं इसमें, जितनी ज्यादा करोगे उतनी। यस। बस यही सारे डाउट्स हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं, और हमने कई लोगों से बात किया तो सारे लोगों का यही सवाल है। एक तो विश्वास, कि इसमें विश्वास कैसे करें। एक विश्वास करने का पहली चीजें, कंपनी को 16 साल हो गए, इतने सैकड़ों देशों, मतलब इतने हजार लोग इससे इतनी इनकम ले रहे हैं। आप सब कुछ सर्च कर लो, आज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, गवर्नमेंट के साथ में प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है वेस्टीज। तो इसमें अविश्वास वाली बात क्या? और कोई आप किसी कंपनी में इसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि 50 या लाख रुपए, जो विश्वास अविश्वास की बात हो गई।